दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। मेरा नाम है खतीब और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल की स्टोरी को एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बाइबल के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। इस बुक को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्वार्ध और दूसरा भाग उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध इसका जो हिस्सा है वो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है और उत्तरार्ध हिस्सा ईसा मसीह और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। और इस बुक का मकसद सिर्फ मानव जाति के इतिहास की ईश्वरीय व्याख्या देना और धर्म और मुक्ति को समझाना है। और इस बुक में सृष्टि, प्राचीन इतिहास और मानवता के उत्थान और पतन के बारे में बहुत सारी कहानियां और विचार हैं। तो किस तरह से ये पृथ्वी बनी है और इस पृथ्वी के ऊपर जो तमाम चीज़ें ईश्वर ने बनाई है वो किस तरह से बनी है, इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है द क्रिएशन, जिसको हिंदी में हम रचना कहते हैं, यानी बनावट या किसी भी चीज़ का निर्माण होना, इसी को हम क्रिएशन कहते हैं। और क्रिएशन से पहले दा का यूज़ है, तो इसका मतलब है यहाँ किसी विशेष रचना की बात की जा रही है। तो शुरू करते हैं। दिस इज हाउ, इस तरह से, द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज़ की शुरुआत, हैपेंड यानी हुई। तो इस तरह से हर एक चीज़ की शुरुआत हुई। तो किस तरह से हुई, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, गॉड ने यानी ईश्वर ने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को, और क्रिएटेड यानी बनाया, ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया। एंड एवरीथिंग इन इट, और इसके अंदर हर एक चीज को, इन 6 days यानी 6 दिनों में ईश्वर ने ब्रह्मांड को और इसके अंदर हर एक चीज को 6 दिनों में बनाया। तो पहली जानकारी आपको ये मिलती है कि जो ब्रह्मांड यानी ये जो यूनिवर्स बना है और इसके अंदर जितनी भी चीजें बनी है, इनको सिर्फ 6 दिनों में कंप्लीट किया गया है। और ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। आफ्टर गॉड क्रिएटेड द अर्थ, यानी आफ्टर यानी के बाद में, गॉड ईश्वर के क्रिएटेड द अर्थ यानी पृथ्वी को बनाने, ईश्वर के पृथ्वी को बनाने के बाद में, इट वॉज डार्क एंड एम्प्टी, यानी इट वॉज डार्क अंधेरा था, एंड एम्प्टी और खाली था, यानी अंधेरा था और सब कुछ खाली खाली सा था, एंड नथिंग और कुछ भी नहीं, हैड बीन फॉर्म्ड यानी बनाया गया था। जब ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो उसको बनाने के बाद में हर जगह अंधेरा और खाली खाली सा था और कुछ भी नहीं बनाया गया था। इनिट यानी इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर और कोई भी चीज नहीं बनाई गई थी पहली बार में। बट गॉड्स स्पिरिट, लेकिन ईश्वर की आत्मा, वॉज यानी थी, देयर ओवर द वाटर, यानी पानी के ऊपर, लेकिन ईश्वर की आत्मा पानी के ऊपर थी। देन गॉड सेड, तब ईश्वर ने कहा, देन यानी तब, और गॉड सेड ईश्वर ने कहा, लेट देयर बी लाइट, लेट यानी दी जाए, देयर वहां, बी यानी होने, और लाइट का मतलब होता है रोशनी, यानी वहां रोशनी भी होने दी जाए। एंड देयर वॉज लाइट, और वहां रोशनी कर दी गई थी। गॉड सॉ, ईश्वर ने देखा, दैट द लाइट वॉज गुड, यानी दैट यानी कि द लाइट वॉज गुड, कि जो रोशनी थी वो अच्छी थी। एंड कॉल्ड इट, और इसको कहा, डे यानी दिन, जो रोशनी की गई थी तो वो काफी अच्छी थी और उसको दिन कहा गया। ही सेपरेटेड इट, उसने इसको अलग किया, फ्रॉम द डार्कनेस यानी अंधेरे से, विच यानी जिसको, ही कॉल्ड उसने कहा, नाइट यानी रात, उसने इसको अंधेरे से अलग किया जिसको उसने रात कहा। ये जो विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो डार्कनेस के लिए बोला गया है। उसने इसको यानी उजाले को, रोशनी को अंधेरे से अलग किया और जिसको रात कहा गया, यानी अंधेरे को रात कहा गया। गॉड क्रिएटेड द लाइट, गॉड ने यानी ईश्वर ने रोशनी को बनाया। ऑन द फर्स्ट डे यानी पहले दिन, ऑफ क्रिएशन यानी रचना के, यानी जो सृष्टि को बनाया था तो उसमें पहले दिन गॉड ने जो रचना की थी उसमें रोशनी को बनाया। आगे देखते हैं। ऑन द सेकेंड डे ऑफ क्रिएशन, तो ऑन द सेकेंड डे ऑफ क्रिएशन यानी रचना के दूसरे दिन, किसी भी दिन की जानकारी से पहले ऑन का यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन। गॉड स्पोक, ईश्वर बोला, एंड क्रिएटेड और बनाया, द स्काई अबोव द अर्थ,
यानी पृथ्वी के ऊपर आसमान को बनाया, यानी ईश्वर ने कहा और पृथ्वी के ऊपर आसमान को बनाया गया। ही मेड, उसने बनाया, द स्काई यानी आसमान को, आकाश को, उसने आसमान को बनाया, बाय सेपरेटिंग यानी अलग करके, द वाटर पानी को, अबोव यानी ऊपर, ऊपर के पानी को अलग करके, फ्रॉम यानी से, द वाटर बिलो यानी नीचे के पानी से, उसने नीचे के पानी से ऊपर के पानी को अलग करके, बाय सेपरेटिंग यानी अलग करके आसमान को बनाया। ऑन द थर्ड डे यानी तीसरे दिन, अब तीसरे दिन की बात होती है, इस दिन क्या बनाया, गॉड स्पोक, ईश्वर बोला, एंड सेपरेटेड और अलग कर दिया, द वाटर यानी पानी को, फ्रॉम यानी से, द ड्राई लैंड यानी सूखी भूमि, जो सूखी जमीन थी उससे पानी को अलग कर दिया गया। कब, तीसरे दिन। ही कॉल्ड, उसने कहा, द ड्राई लैंड यानी सूखी भूमि को, सूखी जमीन को, अर्थ यानी पृथ्वी, उसने सूखी जमीन को पृथ्वी कहा, एंड ही कॉल्ड द वाटर सीज, और उसने पानी को कहा क्या, सीज यानी समुद्र, और उसने जो पानी था उसको समुद्र कहा। गॉड सॉ, ईश्वर ने देखा, दैट यानी कि, ईश्वर ने देखा कि, वॉट जो, ही हैड क्रिएटेड, उसने बनाया था। ये हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ईश्वर ने देखा कि जो, यहां पर वॉट जो है वो जो के लिए यूज किया, जो उसने बनाया था, वॉज गुड यानी इजी, वॉज गुड यानी अच्छा था, कि ईश्वर ने ये देखा कि जो उसने बनाया था वो अच्छा था। देन गॉड सेड, तब ईश्वर ने कहा, लेट द अर्थ प्रोड्यूस यानी पृथ्वी को उत्पन्न करने दिया जाए, ऑल काइंड्स यानी सभी प्रकार के, ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। ईश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर भी सभी प्रकार के पेड़ और पौधों को उत्पन्न किया जाए। आगे देखते हैं। एंड दैट इज वॉट हैपेंड, एंड यानी और, दैट इज वॉट वैसा ही, हैपेंड यानी हुआ और वैसा ही हुआ। गॉड सॉ, ईश्वर ने देखा, दैट यानी कि, वॉट जो कुछ भी, ही हैड क्रिएटेड उसने बनाया था, वॉज गुड बहुत अच्छा था। ऑन द फोर्थ डे, ये तीसरे दिन की बात समाप्त हुई यहां पर और चौथे दिन की बात शुरू होती है। ऑन द फोर्थ डे ऑफ क्रिएशन, रचना के चौथे दिन पर, गॉड स्पोक, ईश्वर बोला, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है, ईश्वर बोला, एंड मेड द सन, और सूरज को बनाया, द मून एंड द स्टार्स, चांद और सितारों को बनाया। चौथे दिन ईश्वर बोला और उसने चांद, सितारे और आसमान को बनाया। गॉड मेड देम, गॉड ने यानी ईश्वर ने उनको बनाया, टू गिव लाइट, टू गिव लाइट यानी रोशनी देने के लिए, टू द अर्थ यानी पृथ्वी को, ईश्वर ने उनको पृथ्वी को रोशनी देने के लिए बनाया। यहां देम किसके लिए बोला गया है, आसमान, चांद और सूरज, चांद और सितारों को। एंड टू मार्क और चिन्हित करने के लिए, डे एंड नाइट, दिन और रात को चिन्हित करने के लिए। सीजन्स एंड ईयर्स, सीजन्स यानी मौसम यानी ऋतुओं को, एंड ईयर्स और वर्षों को। मौसम, वर्ष, दिन और रात, इन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए, पृथ्वी को रोशनी देने के लिए उसने उनको बनाया था। किसको, सूरज, चांद और सितारों को। गॉड सॉ दैट, ईश्वर ने देखा कि, वॉट ही हैड क्रिएटेड, जो उसने बनाया था, वॉज गुड यानी अच्छा था। अब बात शुरू होती है पांचवें दिन की। ऑन द फिफ्थ डे यानी पांचवें दिन, गॉड स्पोक, ईश्वर बोला, एंड मेड एवरीथिंग, और उसने सब कुछ बना दिया, दैट स्विम्स, जो तैरता है, इन द वाटर यानी पानी में, और उसने वो सारी चीजें बना दी जो पानी में तैरती है। एंड ऑल द बर्ड्स, और सभी पक्षियों को बना दिया। गॉड सॉ, ईश्वर ने देखा, दैट इट वॉज गुड, कि यह अच्छा था। एंड ही, और उसने ब्लेस्ड देम, उनको वरदान दिया यानी आशीर्वाद दिया। अब बात शुरू होगी छठे दिन की, यानी ऑन द सिक्स्थ डे ऑफ क्रिएशन, रचना के छठे दिन। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, लेट देयर बी यानी होना चाहिए, ऑल काइंड्स, सभी प्रकार, ऑफ लैंड एनिमल्स यानी स्थलीय जानवर। ईश्वर ने कहा कि
सभी प्रकार के स्थलीय जानवर होना चाहिए। एंड इट हैपेंड, और इट हैपेंड यानी हुआ, जस्ट लाइक जैसा गॉड सेड ईश्वर ने कहा, और वैसा ही हुआ जिस तरह से ईश्वर ने कहा था। सम वर फार्म एनिमल्स, कुछ फार्म एनिमल्स थे यानी खेत पर रहने वाले जानवर थे। सम क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, कुछ जमीन पर, ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर, क्रॉल्ड यानी रेंगने वाले थे, क्रॉल्ड जो रेंग कर चलते हैं। एंड सम वर वाइल्ड, और कुछ जंगली जानवर थे। एंड गॉड सॉ दैट, और ईश्वर ने देखा कि इट वॉज गुड, ये अच्छा था। देन गॉड सेड, तब ईश्वर ने कहा, लेट अस मेक ह्यूमन बीइंग्स, लेट अस यानी आओ, मेक बनाए, ह्यूमन बीइंग्स इंसानों को, इन आवर इमेज अपने चित्र में, टू बी लाइक अस यानी टू बी लाइक अस हमें पसंद करने के लिए। और तब ईश्वर ने कहा, आओ हमें पसंद करने के लिए अपने इमेज में इंसानों को बनाए, ताकि वो ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई है उनकी प्रशंसा करे, उनको देखे और हर एक चीज को वो लाइक करे। आगे देखते हैं। दे विल हैव अथॉरिटी, यानी दे विल हैव उनके पास होगा, अथॉरिटी अधिकार, ओवर द अर्थ पृथ्वी के ऊपर, उनके पास पृथ्वी के ऊपर अधिकार होगा। ये विल हैव लगा हुआ है, विल हैव का यूज यहां पर किया गया, के पास होगा यानी पास होगा के सेंस में किया गया है। एंड ऑल द एनिमल्स, और सभी जानवरों के, सभी जानवरों और पृथ्वी के ऊपर उनका अधिकार होगा। सो गॉड टुक सम डर्ट, इसलिए ईश्वर ने टुक यानी ली, सम डर्ट थोड़ी सी धूल, इसको हम डर्ट डस्ट कहते हैं, वैसी डर्ट यानी थोड़ी गंदगी भी कह सकते हैं इसको। तो इसलिए ईश्वर ने थोड़ी सी धूल उठाई, फॉर्म्ड इट, इसको मिट्टी कह सकते हैं, इसलिए ईश्वर ने कुछ मिट्टी उठाई, फॉर्म्ड इट, इसको रूप दे दिया, इनटू अ मैन, एक आदमी का, इसलिए ईश्वर ने थोड़ी मिट्टी उठाई और इसको एक आदमी का रूप दे दिया। एंड ब्रीथ्ड लाइफ, और उसमें यानी जीवन डाल दिया, उसको मतलब जीवित कर दिया, उसमें जीवन डाल दिया यानी सांस डाल दी, इनटू हिम, उसके अंदर, और उसके अंदर जीवन डाल दिया। दिस मैन्स नेम वॉज आदम, इस आदमी का नाम आदम था। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी की शुरुआत हुई है तो उस पर सबसे पहले इंसान का नाम आदम था, क्योंकि जो ईश्वर ने मिट्टी से इंसान के रूप में एक आदमी को जो बनाया था और उसमें जीवन डाला था, तो वो उस पहले आदमी का नाम आदम था। गॉड प्लांटेड अ गार्डन, ईश्वर ने प्लांटेड लगाया, अ गार्डन एक बाग, ईश्वर ने एक बाग लगाया, वेयर यानी जहां आदम कुड लिव यानी रह सकते थे, जहां आदम रह सकते थे। एंड पुट हिम, और उनको रख दिया, देयर वहां, टू केयर फॉर इट, इसकी देखभाल करने के लिए, और ईश्वर ने उनको वहां उसकी देखभाल के लिए रख दिया। इन द मिडिल ऑफ द गार्डन, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द गार्डन बाग के। गॉड प्लांटेड, ईश्वर ने लगाए, टू स्पेशल ट्रीज यानी दो विशेष पेड़, द ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का पेड़, एंड द ट्री ऑफ द नॉलेज और ज्ञान का पेड़, ये दो स्पेशल पेड़ उस बाग में लगाए थे ईश्वर ने। ऑफ गुड एंड एविल, यानी जो ज्ञान का पेड़ था वो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ था। गॉड टोल्ड आदम, ईश्वर ने आदम से कहा, दैट की ही कुड ईट, वो खा सकते हैं, फ्रॉम एनी ट्री, किसी भी पेड़ से, इन द गार्डन, बाग में, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से, ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, यानी अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ से, मतलब इसको छोड़कर बाकी बाग में जितने भी पेड़ हैं उनसे वो फल खा सकते थे। इफ ही एट, अगर उन्होंने खाया, फ्रॉम दिस ट्री यानी इस पेड़ से, ही वुड डाई, तो वो मर जाएंगे। देन गॉड सेड, तब ईश्वर ने कहा, इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, फॉर मैन, आदमी के लिए, टू बी अलोन यानी अकेले रहना। यानी ईश्वर ने तब जब आदम को बना दिया और उनको एक बाग दे दिया
की रखवाली के लिए उनको रख दिया गया और उसमें बहुत सारे पेड़ थे और उसमें दो एक स्पेशल पेड़ भी थे, एक ट्री ऑफ लाइफ था और एक ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल था। और ईश्वर ने उनसे कहा कि आप किसी भी पेड़ से कोई भी फल तोड़कर खा सकते हैं सिवाय ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, यानी इस पेड़ को छोड़कर, जो अच्छाई और बुराई के ज्ञान का जो पेड़ है उसको छोड़कर आप किसी भी पेड़ से कोई भी फल खा सकते हैं। और उसके बाद ईश्वर ने सोचा कि इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो आगे क्या करता है वो, बट नन ऑफ द एनिमल्स कुड बी, यानी बट लेकिन नन ऑफ द एनिमल्स, यानी कोई जानवर नहीं। नन का यूज हम तब करते हैं जब बहुत सारों में से किसी कोई एक की भी बात नहीं होती, यानी नन ऑफ द एनिमल्स का मतलब है बहुत सारे जानवरों में से कोई जानवर नहीं। कुड बी हो सकता है आदम्स हेल्पर, यानी आदम का हेल्पर यानी सहायक। ये अपोस्ट्रोफी एस है और जिसका यूज हम का की के सेंस में करते हैं। लेकिन कोई भी जानवर आदम का हेल्पर नहीं हो सकता था। सो गॉड मेड आदम, इसीलिए ईश्वर ने मेड आदम फॉल्स इनटू अ डीप स्लीप। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है इसीलिए ईश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया। मेड देम फॉल इनटू अ डीप स्लीप, यानी गहरी नींद में सुला दिया। देन गॉड टुक, तब ईश्वर ने उठाया यानी लिया, वन ऑफ आदम्स रिब्स, इसका मतलब है आदम की पसलियों में से एक पसली को। जो भी जब ऑफ कर दो चीजों की बात होती है तो ऑफ से पहले वाला मेन सब्जेक्ट यानी मेन चीज मानी जाती है, यानी वन ऑफ द आदम्स रिब्स, यानी आदम की पसलियों में से एक पसली की बात हो रही है। जब ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया तब ईश्वर ने आदम की एक पसली को उठाया या निकाला, एंड मेड इट, और इससे बनाया, इनटू अ वुमेन, यानी एक औरत को, यानी इस पसली को एक औरत के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ईश्वर ने आदम की एक पसली निकाली और उस पसली से एक औरत को बनाया, एंड विदाउट हर, और उनको लाया टू हिम, उनके पास, और जो औरत बनाई उस औरत को वो आदम के पास लेकर आया। व्हेन आदम सॉ हर, जब आदम ने उनको देखा, यहाँ जो हर है वो जो औरत बनाई थी उनके लिए बोला गया है। जब आदम ने उनको देखा, ही सेड, उन्होंने कहा, एट लास्ट, आखिरकार, दिस वन इज लाइक मी, यानी दिस वन यानी ये वाली, यानी ये वाली जो चीज है इज लाइक मी, यानी मेरी तरह है। बाकी की यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो मेरी तरह कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि वो पहले इंसान थे और उनके जैसा कोई इंसान था ही नहीं, दूसरा एक ही इंसान बनाया गया था जो कि आदम खुद थे। तो जब उनकी पसली से एक औरत को बनाया गया तो जैसे ही गॉड उस औरत को उनके सामने लेकर आया तो उन्होंने उस औरत को देखा और देखकर कहा, आखिरकार ये मेरी तरह है। लेट हर बी कॉल्ड वुमेन, लेट हर यानी उसको बी कॉल्ड कहा जाए, वुमेन औरत, उसको एक औरत कहा जाए। फॉर क्योंकि शी वॉज मेड, वो बनाई गई थी, फ्रॉम मैन यानी एक इंसान से यानी आदमी से, क्योंकि उसको आदमी से बनाया गया था। दिस इज वाई, इस तरह से, अ मैन, एक आदमी, लीव्स, छोड़ता है, फादर एंड मदर, अपने पिता और माँ को। इस तरह से एक आदमी अपने पिता और माँ दोनों को छोड़ देता है, एंड बिकम्स, और हो जाता है, वन विद हिज वाइफ, और बिकम्स वन विद हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ एक हो जाता है। गॉड मेड मैन एंड वुमेन, ईश्वर ने आदमी और औरत को बनाया। इन हिज ओन इमेज, यानी अपने ही रूप में। इन हिज ओन इमेज का मतलब अपने खुद के रूप में। ही ब्लेस्ड देम, उसने उनको आशीर्वाद दिया या वरदान दिया, इसका मतलब होता है। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया। हैव मैनी चिल्ड्रन, यानी हैव का मतलब है करो, उत्पन्न करो। मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे। एंड मीस, और फिल द अर्थ, और इस पृथ्वी को भर दो। यानी जो आदमी और औरत
दो लोग ईश्वर ने बनाए और उसको ऑर्डर दे दिया, उनसे कह दिया कि मतलब बच्चे उत्पन्न करो, यानी बच्चे पैदा करो और उनसे और दूसरे बच्चे पैदा होंगे जिससे इस पूरी पृथ्वी को भर दिया जाए। एंड गॉड सॉ, और ईश्वर ने देखा दैट एवरीथिंग, की हर एक चीज ही हैड मेड, जो उसने बनाई थी, वॉज वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छी थी। यानी ईश्वर ने पहले पृथ्वी बनाई, उसके ऊपर और तमाम चीजें बनाई, उसके बाद इंसान को बनाया, तो उसने कहा कि उसने जो भी चीजें बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। एंड ही वॉज वेरी प्लीज्ड, एंड यानी और, ही वॉज वो था, वेरी प्लीज्ड बहुत खुश, विद यानी से, ऑल ऑफ इट यानी इन सभी चीजों से वो बहुत खुश था। दिस ऑल, ये सब कुछ हैपेंड यानी हुआ था, ऑन द सिक्स्थ डे यानी छठे दिन ऑफ क्रिएशन, रचना के, यानी ये सारी चीजें रचना के छठे दिन पूरी हो गई थी। व्हेन द सेवेंथ डे केम, जब सातवां दिन आया, गॉड यानी ईश्वर ने हैड फिनिश्ड, पूरा कर लिया था, हिज वर्क अपना काम। जब सातवां दिन आया, ईश्वर ने अपना काम फिनिश कर दिया यानी पूरा कर दिया था, जो उसको बनाना था उसने वो सारी चीजें 6 दिन में ही कंप्लीट कर दी थी। ही ब्लेस्ड द सेवेंथ, सॉरी, सो गॉड रेस्टेड, इसीलिए ईश्वर ने आराम किया, फ्रॉम से, ऑल का मतलब था सभी कामों से, ही यानी जो उसने, हैड बीन डूइंग, जो वो कर रहा था, यानी इसलिए ईश्वर जो काम कर रहा था उन सभी कामों से उसने अब रेस्टेड यानी आराम किया। अब ही ब्लेस्ड द सेवेंथ डे, उसने सातवें दिन को ब्लेस किया यानी आशीर्वाद दिया सातवें दिन को, एंड मेड इट होली, और इसको पवित्र बना दिया। सातवां जो दिन था, 6 दिन में तो उसने पूरे यूनिवर्स को बना दिया, और सातवें दिन को उसने पवित्र दिन माना, यानी उसको ब्लेस कर दिया, आशीर्वाद दे दिया उस सातवें दिन को और उसको पवित्र बना दिया। बिकॉज, क्योंकि, ऑन दिस डे, इस दिन, ही रेस्टेड, उसने आराम किया, फ्रॉम हिज वर्क, अपने सभी कार्य से, उसने जो भी काम वो कर रहा था वो सारे कार्य पूरे हो चुके थे, और सातवां दिन जब आया तो उसने अपने सभी कामों से अपने आप को रेस्ट पे ले गया यानी आराम करने लगा वो। दिस इज हाउ, इस तरह से, गॉड यानी ईश्वर ने क्रिएटेड बनाया, द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को, और इस तरह से ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आगे का जो चैप्टर है वो मैं कल लेकर आऊंगा, और इस तरह से हर एक दिन एक एक चैप्टर करके इस बाइबल की पूरी स्टोरी को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें कुल 50 चैप्टर्स हैं, जिसके बाद ये जो बाइबल की बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।